इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल भूमि की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब ज़्यादा मार्जिन वाले सामान जिन पे आपको 50% का प्रॉफिट हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ऐसे कौन कौन से सामान हम अपनी कॉस्मेटिक शॉप में रख सकते हैं जिसपे कि 50% तक की बचत हो। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जो लोग न्यू शॉपकीपर है, जिन्होंने न्यू कॉस्मेटिक शॉप डाली है, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों की ज़रूर हेल्प होगी। इस वीडियो में से थोड़ी ना थोड़ी आप लोगों की ज़रूर हेल्प होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन से सामान है आप अपनी कॉस्मेटिक शॉप में रख सकते हैं जिसमें कि आपको 40 से 50% की बचत हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप अपनी शॉप में ऐसे कौन कौन से सामान रख सकते हैं जिसमें 40 से 50% का मार्जिन होता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले नंबर तो बच्चों के खिलौने, जो बच्चों के टॉय होते हैं वो, उसमें आपको 50% का मार्जिन मिलता ही मिलता है। 40 से 50% का मार्जिन बच्चों के टॉय में है। तो बच्चों के खिलौने आप अपनी शॉप में कम रेंज से रखिए, ज़्यादा महंगी नहीं कह रही कि अगर आप लोगों ने न्यू कॉस्मेटिक शॉप डाली है तो थोड़ी सस्ती रेंज से स्टार्ट कीजिए। लेकिन ये है कि बच्चों के खिलौने में 50% का मार्जिन है, 40 से 50% का कहीं नहीं गया। तो उसमें बहुत अच्छा मार्जिन है और खिलौने बहुत ज़्यादा बिकते हैं कॉस्मेटिक शॉप में, क्योंकि जब लेडीज़ें अपने बच्चों के साथ आती हैं तो बच्चे ज़िद करते हैं तो लेडीज़ों को लेना ही पड़ जाता है खिलौने छोटे बच्चों के लिए। चाहे एक ले, लेकिन लेती ज़रूर है। चाहे 10 रुपये की कोई कार ले या 20 रुपये वाली ले, लेकिन लेती ज़रूर है। मैं भी अपनी शॉप में ऐसे छोटे छोटे खिलौने रखती हूँ और उसको काउंटर टेबल पे रखती हूँ। जैसे कोई भी कस्टमर आ रहा है तो उसको बाहर से दिख जाता है, बच्चे पहले ज़िद करते हैं तो बच्चे पहले वो अपना सामान बाद में लेते हैं और ये बच्चों का सामान पहले लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर तो बच्चों के टॉय वगैरह हो गए। तो बच्चों के खिलौने, तो बच्चों के खिलौने में 50% का मार्जिन है ही, 100% है 50% का मार्जिन, सबको पता है। जिन लोगों की कॉस्मेटिक शॉप है उनको पता है, और जो लोग न्यू डाली है उनके लिए ये उनको बता रही हूँ कि 50% का मार्जिन होता है खिलौने में। आप उसको, अगर आपकी न्यू शॉप है तो आप 30% का मार्जिन रख के चलिए। आप ये नहीं कि आपकी न्यू शॉप है तो आप महंगाई 40 से 50 आप मार्जिन लेंगे, नहीं, आप 30% का मार्जिन रखिए। तो और लोगों से आप सस्ता देंगे। अगर कोई 50 में दे रहा है तो आप उसको 40 में दे दीजिए, ठीक है, 40 में भी दे दीजिए, तो भी आपकी शॉप से लोग खुशी से लेके जाएंगे। तो आप थोड़ा दूसरों से मार्जिन ना 5% 10% कम रखेंगे न्यू शॉप वाले, तो आपकी सेलिंग अच्छी होगी। तो पहला तो हो गया बच्चों के टॉय वगैरह हो गए, खिलौने वगैरह हो गए, तो ये हो गया। तो इसमें 50% का मार्जिन है। सेकंड नंबर पे हो गया अंडर गारमेंट्स। जो लेडीज़ों के अंडर गारमेंट्स है उनमें भी 40 से 50% का मार्जिन है। और लेडीज़ें ना, मतलब बाहर की शॉप से ज़्यादा कॉस्मेटिक शॉप में आना पसंद करती हैं। और जिस कॉस्मेटिक शॉप में लेडीज़ होती है उसमें तो लोग ज़्यादा आते हैं, लेडीज़ आती हैं, तो वहाँ से थोड़ा उनको लेने में कंफर्टेबल होता है, तो उसमें लेती हैं। ऐसा नहीं है कि जेंट्स से नहीं लेती हैं, आप जब जिसको आदत हो जाती है लेने के लिए तो वो ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि जेंट्स है तो वो अंडर गारमेंट्स नहीं रख सकते हैं वो भी, क्योंकि और शॉप में भी तो रखते हैं, शॉप वाले भी तो रखते हैं, तो आप भी रख सकते हैं। लेकिन लेडीज़ों की शॉप में लेडीज़ें थोड़ा लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तो अंडर गारमेंट्स में ना 40 से 50% का मार्जिन होता है और उसमें भी अच्छी बचत हो जाती है। तो आप लोग अपनी शॉप में अंडर गारमेंट्स भी रख सकते हैं। तो अगर रखते हैं तो थोड़े थोड़े पीसीज ही रखिए, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग रखिए, जितने जो भी साइज़ होते हैं। तो मेरी शॉप में जो भी अंडर गारमेंट्स है, इस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन आप अपनी शॉप में अंडर गारमेंट्स रख सकते हैं, इसमें भी 40 से 50% का मार्जिन है। सेकंड नंबर का ये हो गया। थर्ड नंबर में है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक है, लिपस्टिक में भी 40 से 50% का मार्जिन होता है। लिपस्टिक में भी 40 से 50% का मार्जिन होता है और लिपस्टिक भी बहुत अच्छी रेंज में बिक जाती है। और अगर कोई दुकानदार 40% का मार्जिन रखे तो आप 30% का मार्जिन रखिए। मतलब आप ऐसा करिए कि जो भी दुकानदार अगर इतने में दे रहा है तो आप उससे 5% 10% कम में दीजिए। जिन लोगों ने न्यू शॉप डाली है, आपकी सेलिंग अच्छी हो, क्योंकि इसमें बचत होती है। लिपस्टिक में बचत आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो लिपस्टिक में भी आपका अच्छी खासी कमाई होती है। तो आप अगले दुकानदार से ना थोड़ा कम रेट में ही आप उसको दीजिए, तो इससे आपके कस्टमर भी बन जाएंगे और आपकी शॉप की थोड़ी बहुत पहचान भी बनने लग जाएगी।
तो आपको थर्ड नंबर का बता दिया मैंने लिपस्टिक में भी आपको 50% 40 से 50% का मार्जिन मिलता है। लेकिन अगर आपकी शॉप न्यू है तो आप 30% का ही मार्जिन रख के चलिए। तो ये थर्ड नंबर का ये हो गया मार्जिन का सामान। उसके बाद हो गया नेल प्रिंट में भी 40 से 50% का मार्जिन है, क्योंकि नेल प्रिंट में भी मार्जिन है। जो कोई कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं उसमें मार्जिन नहीं होता, लेकिन जो नेल प्रिंट है जो थोड़ा कंपनी से नीचे के हैं उनमें 40 से 50% का मार्जिन है। और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। आप लेके आएंगे ना, जो 10 रुपये वाली नेल प्रिंट होती है 20 रुपये वाली, तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन जो 30-40 में जो नेल पॉलिश आती है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप उसको लगा के देखिए, वो कस्टमर आराम से खुश होकर लेके आते हैं। और उसमें भी 40 से 50% का मार्जिन है, तो आप उससे कम ही लेके चलिए। आपकी न्यू शॉप है तो आप कम ही रखिए। तो चौथा हो गया नेल पॉलिश में भी 40 से 50% का मार्जिन है। उसके बाद हो गया गिफ्ट आइटम। तो आप अपनी शॉप में गिफ्ट आइटम भी रख सकते हैं। गिफ्ट में भी आपको 40 से 50% का मार्जिन है। 5वें नंबर पे गिफ्ट आ रहा है। गिफ्ट में भी 40 से 50% का मार्जिन है और गिफ्ट भी बहुत अच्छी सेल होती है। आप अपनी शॉप में गिफ्ट को इस तरीके से रखिए कि कस्टमर को दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले करके रखिए, तो कस्टमर को दिखेगा कि हाँ इनकी शॉप में गिफ्ट है, तो आपकी शॉप में लेने आएंगे। और बाहर शॉप में अगर 40% का मार्जिन रख रहे हैं बाहर वाले, तो आप 30% का मार्जिन रखिए। और गिफ्ट भी बहुत अच्छी सेल होती है। जब भी कुछ होता है, बर्थडे हो, कुछ भी हो, किसी की एनिवर्सरी हो, तो कॉस्मेटिक शॉप में भी आते हैं लोग पूछने के लिए। किसी के बच्चे का बर्थडे भी होता है, छोटे बच्चे का, तो उसके लिए भी आते हैं पूछने। तो गिफ्ट भी बहुत अच्छी सेल होती है। तो गिफ्ट में भी 40 से 50% का मार्जिन है, तो आप थोड़ा कम ही रख के चलिए। तो 5वें नंबर पे गिफ्ट आइटम हो गया। तो गिफ्ट में भी बहुत अच्छा मार्जिन है 40 से 50% का, तो आप अपनी शॉप में गिफ्ट भी रख सकते हैं। है ज्वेलरी आइटम। तो 6ठे नंबर पे ज्वेलरी आइटम है। और ज्वेलरी में जिन लोगों ने न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है उनको पता नहीं होगा कि ज्वेलरी में आपको 40 से 50% का मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। 50 भी मैं मतलब कम ही बता रही हूँ, उसमें 60% का भी मार्जिन हो सकता है। क्योंकि ज्वेलरी में ना, अगर ज्वेलरी किसी कॉस्मेटिक शॉप में सेल होती है तो उसमें उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ज्वेलरी से ही वो लोग अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। तो ज्वेलरी में बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। ज्वेलरी आइटम अगर आपकी सेल हो जाती है ना, तो आप लोग सोच लीजिए कि जितने का आप लाए हैं उससे आपका डबल आ जाता है। तो उसमें आपको 40 से 50% का मार्जिन मिल जाता है। 40-50 मैं कम ही बता रही हूँ, इससे ऊपर का ही मार्जिन आता है। लेकिन फिर भी नॉर्मली मैं बता दे रही हूँ, 40 से 50% का मार्जिन ज्वेलरी आइटम में मिलता है। ज्वेलरी में गले का सेट हो गया, हाथों के रिंग हो गए, इयररिंग्स हो गए, टॉप्स हो गए छोटे छोटे बच्चों के, कुछ भी ज्वेलरी में जो भी हो, कुछ भी हो A to Z, उसमें 40 से 50% का मार्जिन होता है ज्वेलरी आइटम में। तो 6ठे नंबर पर ज्वेलरी आइटम है। तो ज्वेलरी में आपको 40 से 50% का मार्जिन मिलता है। अब हो गया चूड़ी और कड़े। तो 7वें नंबर पे चूड़ी और कड़े। तो जो कि चूड़ियाँ होती हैं और कड़े होते हैं लेडीज़ के, उसमें भी 40 से 50% का मार्जिन है। चूड़ियों में भी 30% का मार्जिन तो कहीं नहीं गया, लेकिन 40 से 50% का मार्जिन है। चूड़ी हो गया, चूड़े हो गए, तो इन सब में 40 से 50% का मार्जिन है। चूड़ों में भी 50% का मार्जिन है और चूड़ियों में भी, कड़ों में भी। तो 7वें नंबर पे आपको बता दिया है कि चूड़ी और कड़े हैं, इसमें भी 40 से 50% का मार्जिन है। तो जो लोग ने न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है तो वो लोग 30% का मार्जिन रख के चल सकते हैं। इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी नई शॉप है ना, बार बार बोल रही हूँ मैं। जिन लोगों ने न्यू शॉप ओपन की है तो वो लोग ना थोड़ा 10% का मार्जिन थोड़ा कम रख के चलें, क्योंकि अभी आपकी शॉप न्यू है तो थोड़ा सा उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको ना थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा दूसरी शॉप वालों से। तो आप 30% का मार्जिन रख के चलिए। तो चूड़ी और कड़ों में भी और चूड़े में, इनमें भी 40 से 50% का मार्जिन है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी जो कि इनमें 40 से 50% का मार्जिन है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को यही सब बताया है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। जिन लोगों ने न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है और जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि दी बताइए ऐसे मार्जिन वाले 40 से 50% के मार्जिन वाले सामान जिसमें 40 से 50% का मार्जिन हो। तो मैंने आज की वीडियो में 40 से 50% तक का जिन सामानों में मार्जिन है वो उन सब सामानों को बताया है मैंने आज की इस वीडियो में।
तो अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।